अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर ज़ुल्करनैन वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ। आज मैं मौजूद हूं कटास राज। ये कटास राज हिंदुओं का एक बहुत मुक़द्दस तीर्थ है और इसके बहुत सारे तारीख़ी हवाले हैं, वो भी आज हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील चूहा सैदन शाह में वाक़ है। जो तहसील या शहर चूहा सैदन शाह है उसके बिल्कुल ये करीब है, 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। जो लोग लाहौर से आएंगे तो वो M2 से आएंगे तो वो जो कलर कहार इंटरचेंज है उससे ये राइट हो जाएंगे, और जो लोग इस्लामाबाद से M2 पे ट्रैवल करके आते हैं वो कलर कहार इंटरचेंज से लेफ़्ट हो जाएंगे। तो कलर कहार से ये इसका फ़ासला है तकरीबन 28 किलोमीटर है, और चकवाल शहर से भी इसका कोई ज़्यादा फ़ासला नहीं है। 25-28 किलोमीटर चकवाल शहर के जनूब में ये कटास राज का कदीम तहज़ीबी विरसा मौजूद है। आज हम इसकी सारी तफसील आपसे शेयर करेंगे कि कटास राज है क्या चीज़, इसे कटास राज क्यों कहते हैं, और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए इसका जो तक़द्दुस और एहतराम है वो कितना अहम है, और बाकी चीज़ें भी आपको बताएंगे कि इससे मंसूब जो बहुत सी दीगर कहानियाँ हैं उनसे भी इंशाल्लाह हम पर्दा चाक करेंगे। आए आपको दिखाते हैं कटास राज के मुख्तलिफ़ हिस्से। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ श्री हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल सामने। तो इनके तक़द्दुस और एहतराम के पेश नज़र मैं यहाँ जूते उतार के दाखिल होना चाह रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा अंदर से कि ये जो हनुमान जी का मंदिर है, ये नाज़रीन ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जो पेंटिंग नज़र आ रही है ये ओरिजिनल पेंटिंग है, और वो कहते हैं कि ये 800-900 साल पहले की है। ये फ्रेस्को पेंटिंग है जो गीले प्लस्तर पे आबी रंगों से की जाती है। तो ये बिल्कुल असली वाली पेंटिंग है, अभी तक ये मौजूद है। उस ज़माने में जो इसकी एहतियात और मजबूती से बनाई गई थी ये वो है। और ये श्री हनुमान के मंदिर का अंदरूनी हिस्सा है। ये जो पेंटिंग नक्शो निगार आपको नज़र आ रहे हैं ये बाद के हैं, ये इतने पुराने नहीं हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थीं और बाकायदा पूजा पाठ होती थी, ये बिल्कुल पुराना है। जिस ज़माने का ये मंदिर बना हुआ है उसी ज़माने का ये जो स्ट्रक्चर है। और हमें बताया गया है कि श्री हनुमान जी की मूर्ति हिंदुस्तान से लाई गई है यहाँ रखने के लिए, अभी तक यहाँ पहुँची नहीं, लेकिन अनकरीब वो मूर्ति जो है ये अपनी असली जगह पे यहाँ ला के रख दी जाएगी, और यात्रा करने वाले जो हिंदू हैं वो आके उस मूर्ति का बाकायदा दीदार कर सकेंगे, यात्रा कर सकेंगे। श्री हनुमान जी का मंदिर का पहला हिस्सा है, दलान है, और यहाँ बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, और ये फ्रेस्को पेंटिंग है, उसी दौर की पेंटिंग है। और ये देवताओं की वो जो तस्वीर फ्रेस्को पेंटिंग में, जैसे मैंने बताया कि फ्रेस्को पेंटिंग में वो गीले प्लस्तर में आबी रंगों से की जाती है, और ये मुख्तलिफ़ जो देवी देवता हैं उनकी ये तस्वीरें बनी हुई हैं, और उनका जो एक तक़द्दुस और एहतराम था। ये श्री गणेशा जी की तस्वीर नज़र आ रही है, ये जानवर हैं वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह ये उनके जो देवता हैं उनकी भी असली हालत में बिल्कुल ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जो त्रिशूल वगैरह वो श्री शिव जी इस्तेमाल करते थे वो भी इन तस्वीर में वाज़ेह नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, ये हनुमान मंदिर के बिल्कुल करीब ये गुफ़ा है जिसे हम गार भी कहते हैं, ये केव भी कहते हैं। यहाँ वो उनके पंडित जो बैठ के तपस्या करते थे, तो ये बड़ी पुरसकून जगह है जहाँ वो अपनी रूहानी जो काम है, इबादत का काम है, तपस्या का काम है, वो करते थे। और इसके साथ ही ये हम आपको दिखाएं कि ये जो हनुमान मंदिर का ये कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ उनके जो भिक्षु थे
जो उनके डिवोटी थे, रिलीजियस डिवोटी थे, वो रहा करते थे। इस तरह ये भी इसी कॉम्प्लेक्स में ये बिल्डिंग है और ये अपनी कंस्ट्रक्शन से ये लग रही है कि ये रिहायशी मकासद के लिए ये हनुमान जी मंदिर कॉम्प्लेक्स में ये इमारत इस्तेमाल होती थी। इस वक्त हम कटास राज में जो बहुत अहम मंदिर है श्री रामचंद्र का मंदिर, उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। और यहाँ आपको दिखाने वाली चीज़ ये है कि ये वो रास्ता था जो नीचे वो जो कटास राज का तालाब है वहाँ जाता था, और जो राम मंदिर की पत्नी थी जो ख्याल किया जाता है वो इधर से ही जाके तालाब में स्नान करके वापस आती थी। पहले ये रास्ता था, अभी भी है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद किया हुआ है। और ये 7 कमरे हैं और 7 कमरे एक दूसरे के साथ, ये नाज़रीन अगर आपको दिखाया जा सके तो बिल्कुल मुत्सिल हैं। और कदीम जो तर्ज़ तामीर था हिंदुओं का उसके ऊपर ये बने हुए हैं। और क्या कमाल का ये तर्ज़ तामीर था। ये ताकचे बने हुए हैं, ऊपर से हवा रोशनी का जो इंतज़ाम है वो भी बड़ा मुनासिब है। लेकिन इसकी अब जो पेंटिंग थी या जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो फ़िलहाल उनमें कोई वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ उसके बाकियात पेंटिंग के अभी नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त हम राम जी के मंदिर के बिल्कुल बलाई हिस्से पे हैं और ये डोम बना हुआ है। और डोम में ख़ास तौर पर जो डिज़ाइनिंग है वो देखने वाली है कि उनके नाग की तस्वीर बनी हुई है जो रिफ़्लेक्ट करती हैं उनकी अकीदत नागों के साथ। और ये सेंटर में डोम है और इसके चारों तरफ खुली जगह छोड़ी हुई है। और ये झरोके भी हैं जिनका मकसद हवा, रोशनी और देखने की सहूलत है। इस वक्त रामचंद्र जी मंदिर के कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इसे धर्मशाला कहा जाता है। पाकिस्तान में जो मसाजिद के साथ हुजरे होते हैं तो हुजरे का इक्वल ये वर्ड है धर्मशाला, जहाँ वो जो तपस्वी लोग थे, इनके खिदमतगार थे, वो रिहाइश पजीर होते थे। नाज़रीन ये धर्मशाला का अंदरूनी हिस्सा है और ये इमारत पुरानी बनी हुई है, छतें जो हैं वो नई हैं। और धर्मशाला के जो इस्तेमाल है वो ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो उलमा होते हैं मस्जिद के साथ या दरबारों के साथ जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, मजहबी तालीम हासिल करते हैं, इसी तरह ये जो तपस्वी थे यहाँ मंदिर के, जो खिदमतगार थे, जो यहाँ 24 घंटे खिदमत सर अंजाम देते थे, उनकी ये रिहाइश होती थी और यहाँ वो रहते भी थे और जो मजहबी इल्म है उसको भी फैलाते थे, शागिर्दों को भी पढ़ाते थे। और ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, ये डाट बनी हुई हैं और बेहतरीन जो एक उस ज़माने में रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता है वो उसी के तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई है। व्यूअर्स इस वक्त हम हैं श्री रामचंद्र जी के मंदिर के बिल्कुल दाखिली दरवाज़े के ऊपर और ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। ये दाखिली दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा और इसकी जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है कि ये कोई 800 से 900 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसको भी उसी तर्ज के ऊपर बनाया गया है। और ऊपर जो पेंटिंग हैं, मूर्तियाँ हैं, वो भी हिंदू मजहबी रवायात की अक्कासी करती हैं। और ये सतगरा मंदिर के बाद ये कम ऊंचाई वाला मंदिर है, उसके मुकाबले में थोड़ी इसकी ऊंचाई कम है लेकिन खासा बड़ा मंदिर है।
इस वक्त मैं हरी सिंह नलवा की जो हवेली है कटास राज में, उसके मेन दरवाज़े के सामने बैठा हुआ हूँ। ये हरी सिंह नलवा जो रंजीत सिंह थे उनके छठे जर्नैल थे और उन्होंने ये 1801 में ये हवेली बनाई थी और इस हवेली का मकसद रिहायशी था और इसके अंदर जैसा कि बताया गया है एक जनान खाना है, दीवान खाना है। जैसे रिहायशी मकासद के लिए रिहायशें बनाई जाती हैं, वही इस हवेली का मकसद था। और सिख दौर में पंजाब में चूँकि बड़ी ज़बरदस्त उनकी हुकूमत थी, 1799 से लेके 1846 तक का पंजाब में सिख दौर है और उसी दौर में 1801 में ये हवेली बनी। जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो नया है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो 1801 की ही है और हुकूमत पंजाब इसकी रेनोवेशन भी कर रही है और इसमें म्यूज़ियम बनाने का इरादा रखती है। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे इल्म में है कि ये कटास राज जो है ये ना सिर्फ हिंदुओं के लिए मुक़द्दस जगह है, बल्कि ये बुद्ध मत के लिए भी बहुत मुक़द्दस है, सिखों के लिए भी बहुत मुक़द्दस है। तो मेरे बैकग्राउंड में जो आप खंडरात या आसार देख रहे हैं, यहाँ बुद्ध स्तूपा था और उसकी खुदाई भी की गई है और हमें बताया गया है कि जब ये ठीक था स्तूपा तो इसकी हाइट या बुलंदी जो है वो तकरीबन 200 फुट तक थी। अभी इस पे काम हो रहा है, लेकिन बुद्ध मत का स्तूपा यही है जो आपको आसार नज़र आ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि कटास राज का जो कॉम्प्लेक्स है उसके बिल्कुल वस्त में है, क्योंकि हमने बहुत सारी डिटेल इसके हवाले से पढ़ी हैं और मशहूर चीनी सयाह ह्यून सांग ने भी इस स्तूपा का जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी ज़माने में संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी इस इलाके में और अल-बिरूनी जो गज़नवी दौर का बहुत बड़ा मुहक्किक था, साइंसदान था, जोग्राफिया दान था, उसने भी संस्कृत इसी जगह पे सीखी थी। और अल-बिरूनी ने जो अपनी मशहूर ज़माना किताब लिखी थी, किताबुल हिंद, उसको भी इसी जगह पे उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा लिखा गया। और एक राय ये भी पाई जाती है कि अल-बिरूनी ने जो दुनिया का जोग्राफिया निकाला था वो भी इसी इलाके में निकाला था और आज तक वो जो जोग्राफिया, जो मेजरमेंट, जो पैमाइश दुनिया की कुतर मुहीत वगैरह उसने निकाले थे, वो जदीद साइंसी जो मालूमात हैं उनसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। कोई उसकी जो मेजरमेंट है या जो कुतर मुहीत उसने निकाले थे उसके तकरीबन जो मौजूदा साइंस है उसको एंडोर्स कर रही है कि। और उस ज़माने में ये भी ख्याल किया जाता था ये जो कटास राज है ये दुनिया का मरकज़ है, ये उस ज़माने का ख्याल था। तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों साल पहले जो उस ज़माने के आलम थे उन्होंने जो तहकीक की, जो मेहनत की, तो वो उनका बहुत बड़ा जद्दोजहद थी कि उनकी जो तहकीक है वो नई दुनिया जो है उसको जुटला नहीं रही बल्कि उसे रिकग्नाइज़ कर रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कटास राज में सतगरा मंदिर में मौजूद हूँ और सतगरा से मुराद 7 टेम्पल, 7 हिंदू टेम्पल्स हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पांडु पांडवा जब वनवास काट रहे थे तो वो इस इलाके में आए थे और उनकी पूजा पाठ के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। ये 7 मंदिर हैं, इनमें से 4 अभी बाकी हैं, 3 जो हैं वो गिर चुके हैं, उनके आसार अभी इधर बाकी नहीं है, लेकिन 4 जो हैं वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। और ये कटास राज के अहम मंदिरों में से ये 7 मंदिर थे, चूँकि पांडवा यहाँ इन्हीं मंदिरों में इबादत करते थे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते थे। और ये दिलचस्पी से खाली ना होगा कि ये जो बड़ा मंदिर है सबसे, इसकी सतह समुंदर से हाइट कोई 3400 फुट है और नीचे जो अर्थ लेवल है इधर से ये कोई 400 फुट बुलंद है और यहाँ से ये 70 फुट जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे इस कॉम्प्लेक्स में इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 70 फुट के करीब है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
कटास राज के उस मुक़द्दस तरीन तालाब के पास मेरे बैकग्राउंड में आप तालाब देख रहे हैं। इस तालाब के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, अमर कुंड भी है, मुक़द्दस चश्मा इसे कहते हैं, जहरीला चश्मा भी कहते हैं। और ये जो तालाब है ये हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र तालाब है। उनके अक़ीदे के मुताबिक यहाँ अगर स्नान कर लिया जाए, नहा लिया जाए तो बंदे के सारे गुनाह धुल जाते हैं। अब इसका नाम क्यों पड़ा कटास और इसके पीछे क्या तारीख़ है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कटास राज ये तालाब जो है ये उर्फ़ आम में ये कहा जाता है कि जब शिव जी की प्यारी पत्नी यानी सती का इंतकाल हो गया, वो स्वर्गवास हुई, फौत हो गई, तो उसके गम में शिव जी बहुत ज़्यादा रोए और उनकी आँखों से एक आंसू की झड़ी लग गई, लगातार आंसू बहते थे। तो उस आंसू की झड़ी को जो है कटक शाह कहते थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम, इम्तिदाद ज़माना के साथ कटक शाह जो है वो बदलते बदलते कटक या कटास बन गया। और वो जो चश्मा शिव जी महाराज के आंसू से जारी हुआ वो यही चश्मा है। और इसको अगर गौर से देखें तो इसकी शक्ल जो शेप है वो भी आँख जैसी बनी हुई है। और यहाँ जो पानी का बंदोबस्त था, शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि ये जो पानी है ये कुदरती पानी है और ये चश्मे की सूरत में निकलता था और ये आगे सैदन शाह के बागात को ये सैराब करता था। तो अब टरबाइन के ज़रिए यहाँ पानी जो है वो मुहैया किया जा रहा है और इसके पानी की लेवल को बराबर रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं। तो इसके नाज़रीन मुख्तलिफ़ नाम हैं। एक नाम इसका जहरीला चश्मा भी है। जहरीला चश्मा इसलिए कहते हैं कि जब पांडु बरादरान या पांडवा भाई वनवास के दौरान इस इलाके में आए थे तो उन्होंने यहाँ आके पानी पिया, 4 भाइयों ने पी लिया। जो ही उन्होंने पानी पिया तो वो पानी पीने के बाद बेहोश हो गए। तो 5वें जो भाई थे वो उन्होंने फिर उन्हें मना कर दिया और उन्होंने इसका पानी ना पिया। उस वजह से इसे जहरीला चश्मा भी कहते हैं। और एक दास्तान इससे ये भी मंसूब है कि करीब जो शहर है चुआ सैदन शाह, वहाँ जब अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग आए सैदन शाह शराज़ी, तो उस ज़माने में उस बस्ती के लोगों ने सैदन शाह शराज़ी से पानी की कमी की शिकायत की। तो वो भी यहाँ जो हिंदू पंडित थे उस ज़माने के, जो तपस्वी थे, उनके पास आए और उन्हें पानी का कहा कि सैदन की बस्ती में पानी की कमी है। तो उन्होंने कहा कि ये पवित्र पानी है, ये कहीं और नहीं जाया जा सकता। तो लिहाजा सैदन शाह शराज़ी ने कहा कि मैंने अपनी बस्ती के लोगों के लिए पानी का तो कोई बंदोबस्त करना है। तो वो जब यहाँ से वापस गए तो ख्याल किया जाता है कि उनके पीछे ही पानी का एक चश्मा, जिसे चूहा हम कहते हैं, एक लेक कहते हैं या झील कहते हैं, वो सैदन शाह शराज़ी के साथ ही वो पानी का चश्मा जो था वो मौजूदा चूहा सैदन शाह तक चला गया और लोगों के लिए पानी के पीने का बंदोबस्त हो गया। तो सैदन शाह की जो करामत है वो उसकी निस्बत भी इस कटास राज के इस चश्मे के साथ जो है वो मंसूब है। दुनिया में हिंदू यात्रियों के लिए ये दूसरा बड़ा तीर्थ है। यहाँ वो आना जो है बाइसे सआदत समझते हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी इसको सेफ़ गार्ड करने के लिए ये जो पूरा कम्प्लेक्स है 165 कनाल का, इसके इर्द गिर्द अब वो 4 दीवारी दी जा रही है और इसको रेनोवेट भी किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू यात्रियों के लिए सहूलियात हैं वो भी फ़राहम की जा रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सहूलियात हैं वो इन सहूलियात की मौजूदगी में जो हमारे हिंदू यात्री हैं वो आकर सुकून से, तसल्ली से जो अपनी मजहबी रसूमात हैं वो पूरी कर सकेंगे। वो जो तस्वीर नज़र आ रही है वो शिव जी महाराज और उनकी पत्नी पार्वती की है। और ये जो गढ़वा नज़र आ रहा है यहाँ जल चढ़ाते हैं और वो जो नीचे टपकता रहता है शिवलिंग के ऊपर, ये भी त्रिशूल है, ये भी त्रिशूल है। और वो एक्चुअल जो पीछे शिव जी महाराज के कदमों में पड़ा हुआ त्रिशूल है
वो असली वाला त्रिशूल है। त्रिशूल नाजरीन होता है ये शिव जी महाराज का जो हथियार था, टूल था, वो जो उनके साथ हमेशा रहता था। और ये कटास राज में एक्टिव मंदिर है, यानी यहाँ हर वक्त पूजा जो होती है वो होती रहती है। और जितने हिंदू यात्री आते हैं वो सारी अपनी मजहबी जो रसूमात हैं, पूजा पाठ है, तपस्या है, वो यहाँ ही करते हैं। और अभी भी यहाँ 2 हिंदू पंडित मौजूद होते हैं वो तपस्या करवाने के लिए, और जो भी हिंदू आता है उसको वो गाइड करते हैं, वो जो मजहबी रसूमात की अदायगी के हवाले से। तो यहाँ ये इस वक्त इबादत की सबसे बड़ी जगह कटास राज में शिव जी महाराज का यही मंदिर है। नाजरीन, चीफ मिनिस्टर बिहार श्री नीतीश कुमार ने 2012 में नवंबर 2012 में यहाँ कटास राज में विज़िट किया था और अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और उन्होंने अपनी यादगार के तौर पे यहाँ पौधा भी लगाया। वो पौधा भी आपको नज़र आ रहा है, चीड़ का पौधा है, और उनकी नेम प्लेट भी यहाँ लगी हुई है, श्री नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इंडिया, और उनका विज़िट 2012 में। नाजरीन, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो गारें नज़र आ रही हैं, ये कटास राज में ही ये गारें मौजूद हैं। क्योंकि कटास राज का टोटल जो रकबा हमें बताया गया है ना, वो 165 कनाल है। उसमें मंदिर भी हैं, उसमें बुद्ध मत का स्तूपा भी है, उसमें अमरखंड पवित्र तालाब भी है। और ये जो गारें हैं, इन गारों के बारे में कहा जाता है कि यही वो गारें हैं जहाँ पांडु बरादरान जब वनवास काट रहे थे, तो इस इलाके में वनवास के दौरान जब आए तो इन गारों में वो रिहाइश पजीर थे। तारीख़ हमें बताती है कि 12 साल का उनका जो वनवास था उसमें 2 से 4 साल उन्होंने इस इलाके में गुजारे, और रिहाइश के तौर पर इन्हीं गारों को वो इस्तेमाल करते थे, जिनके वाज़े निशानात आज भी हमें दिखाई देते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने आपको मशहूर व मारूफ़ और मुक़द्दस तरीन कटास राज दिखाया। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं दुनिया भर के नाज़रीन से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में तमाम जो मज़हब की इबादत गाहें हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, सेफ़ हैं। आप बिला धड़क, बिला खौफ व ख़तर आ सकते हैं, अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा कर सकते हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान अपने दीन इस्लाम की हिदायत के मुताबिक हर जो मज़हब है उसके मानने वालों का एहतराम करता है, उनकी इबादत गाहों का एहतराम करता है। तो जो भी यहाँ इबादत गाहों में अपनी इबादत करने के लिए आए, हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। और इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। आइंदा इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तान के किसी और तारीख़ी मकाम पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।